और मुतअद्दिद उन माहिरीन की बात जो कानूनी माहिर हैं, कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं। बात उस 17 साल पुराने केस की जिसमें आज फैसले की घड़ी आई, तो बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि अदालत का फैसला आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी इंसाफ की फराहमी तमाम लोगों के साथ यकीनी नहीं बन सकी। मुंबई की दरअसल एक खुसूसी अदालत ने 2008 के साल सितंबर की 29 तारीख को मालीगांव में बम धमाका केस में आज यानी जुमेरात को तमाम सातों के साथ मुल्जिमान को बरी कर दिया। और आज जब इस सिलसिले में समाअत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की साबिक रुकने पार्लियामेंट जो 7 मुल्जिमीन में शामिल थी यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्हें भी अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया। इस बीच बरी किए गए अफराद में बीजेपी के रुकने पार्लियामान जिनमें साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे, जिनमें एक की तस्वीर और ये दूसरे मेजर जिनको बरी किया गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामान प्रज्ञा सिंह ठाकुर व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर और इसके अलावा समीर कुलकर्णी, सिद्धाकर चतुर्वेदी और सिद्धाकर द्विवेदी उन 7 लोगों में शामिल थे जिनको अदालत की जानिब से आज राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जिनका यह ख्याल है कि शायद ये फैसला इससे भी बेहतर हो सकता था, क्योंकि अदालत ने जब समाअत की तो धमाके की हकीकत को अगरचे अदालत ने तस्लीम किया, मगर अदालत के मुताबिक ये फैसला जिससे ये साबित नहीं होता या मुकम्मल शवाहिद नहीं है कि मोटरसाइकिल किसकी थी, और वही मोटरसाइकिल जहां ब्लास्ट की सबसे पहले इतला मौसूल हुई यहां बम नस्ब किया गया था। इसके अलावा साजिश, इन हमलों से पहले होने वाली मीटिंग्स, फोन कॉल्स की निगरानी के लिए इल्जामात की भी अदालत ने नाकाबिले कबूल करार देते हुए आज सिरे से खारिज किया। कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत कानूनी तौर पर हासिल नहीं की गई थी, जो अदालत में आज जज ने कहा। खुसूसी जज ए.के. लाहौती के मुताबिक इस्तगासा धमाके के पीछे किसी मजबूत और काबिल एतबार सबूत या शवाहिद के फराहमी में नाकाम रहा, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनआईए की थी, और शक की बुनियाद पर किसी को भी सजा कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक अगरचे कुछ मुश्तबे पहलू मौजूद थे, मगर वो सजा के लिए काफी नहीं थे, इसलिए फौरन से इन तमाम 7 के 7 मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया। अब कुछ अहम तरीन पहलू जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं कि मालीगांव में 2008 में जो धमाका हुआ, 7 मुल्जिमान जिनके नाम सामने आए, हालांकि बहुत सारे लोग थे, कई लोगों के जिनको गवाह इस केस में बनाया गया, और काबिल एतबार सबूत फराहम करने में नाकामी पर इस केस को आज खत्म कर दिया गया। लेकिन बरी होने वाले अफराद जिनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, बीजेपी की एमपी रही हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, समीर कुलकर्णी, सिद्धाकर चतुर्वेदी, सिद्धाकर द्विवेदी, ये वो लोग थे जिनको बरी कर दिया गया। लेकिन इस धमाके में, इन धमाकों के अंदर 29 सितंबर 2008 को जो 6 लोग मारे गए, 101 लोग जख्मी हुए, इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन था ये बताने में भी एजेंसियां नाकाम साबित हुई हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग या मुवस्सिरीन का ख्याल है कि 100% अगर कहें कि अदालत ने कानून के मुताबिक चीजें आगे बढ़ाई, या इस कानूनी चाराजोई में तमाम लोगों को जिनमें मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है, इंसाफ उनके साथ हुआ, तो वो नहीं है। मुतासरीन ने, बल्कि यहाँ तक कि वकला जो मुतासरीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये भी फैसला लिया कि 2008 में होने वाले इस धमाके में जिन लोगों की जानें गई, इनमें बेशतर मुस्लिम थे, और मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अंदर जहाँ एक मस्जिद के करीब ये धमाका हुआ, एक मारूफ चौक है, और यही वो इलाका है जिसको मालेगांव कहा जाता है, नासिक ज़िला है। इससे 100 किलोमीटर दूर एक इलाके के अंदर जो घनी आबादी वाला इलाका है, मसरूफ तरीन बाजारों में से यहाँ निशाना बनाया गया। लेकिन ये भी सवाल साथ साथ कानून के माहिरीन को, अदालतों को, जजेस को या फिर उन एजेंसियों को देना पड़ेगा कि मौजूदा वक्त में जो लोग मारे गए, जिनके ताल्लुक से कोई बात नहीं की गई, ज़रूर इंसाफ की फराहमी एक तरफ बताई जाती है, लेकिन दूसरा पहलू जिसने अदालत को या अदलिया को या उन वकला को और एजेंसियों को शायद शक व शुबहात के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया कि उन लोगों का क्या जिनकी जानें गई। इन 17 सालों की फिक्र ज़रूर है जो ज़ाया किए गए इन लोगों के, लेकिन जिन लोगों की जानें ख़त्म हुई या जो लोग इस हमले में मारे गए, उन लोगों के प्रति या उन लोगों के तई जवाबदेही जो बनती है, उस पर भी काम होना चाहिए। अब इसीलिए हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है। जो मुतासरीन के वकला ने फैसला ले लिया है कि वो इस केस से या जो फैसला आया उससे मुतमईन नहीं है, नाखुश हैं, मायूस हैं, और इसी हालत में अब वो आला अदालत